हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम पिछले 6 माह की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के अपॉइंटमेंट को कवर किया है। यहां पर आपको टोटल क्वेश्चन मिलने वाले हैं 80 से 85। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान देश की। पाकिस्तान देश की हैं जस्टिस आयशा मलिक, जो कि पाकिस्तान देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं आयशा मलिक। पाकिस्तान देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, जिन्हें आप कटोरा खान भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने अपना नया महासचिव किसे बनाया है? तो इसका राइट आंसर है हैथम अल घिस को। ओपेक जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो हैथम अल घिस हैं ये कुवैत देश के एक तेल कारोबारी हैं। इन्हीं को ओपेक ने अपना प्रमुख नियुक्त किया है। जो ओपेक संस्था है इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और इसकी स्थापना की गई थी 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में, लेकिन वर्तमान में इस संस्था का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है जांग मिंग को। जांग मिंग जो कि चीन देश से हैं। एससीओ जिसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से आपको दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है तजाकिस्तान देश के दुशांबे शहर में। अगर बात की जाए 2022 का जो शिखर सम्मेलन है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा उज्बेकिस्तान देश के समरकंद शहर में। यहाँ पर बात की गई है संघाई सहयोग संगठन की। जो संघाई सहयोग संगठन है ये 8 देशों का एक इकोनॉमिक तथा पॉलिटिकल फोरम है, जिसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में। इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। इसमें 8 मेंबर देश कौन कौन से आते हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य देश हैं? तो उत्तर होगा 8। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या भारत भी संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश है? तो उत्तर होगा यस। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे सेंट्रल एशियाई देशों की बात की है। तो सेंट्रल एशियाई देशों से एक क्वेश्चन आपको याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, जो गणतंत्र दिवस परेड 2022 है, 26 जनवरी की जो परेड होती है इंडिया गेट के सामने, वहाँ पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर इस साल चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, ये बुलाया गया है 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति को। ये 5 मध्य एशियाई देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपके पिछले अगले 1 साल से अगले 1 साल तक सभी एग्जाम्स के लिए वैलिड है। तो आपको याद रखना है 26 जनवरी परेड 2022 के लिए भारत ने मुख्य अतिथि के तौर पर 5 सेंट्रल एशियाई देशों को आमंत्रित किया है। अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विजय पाल शर्मा को। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे हम CACP या कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस के रूप में जानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि CACP का फुल फॉर्म क्या है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि CACP का कार्य क्या है। तो वर्तमान में जो MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये जो MSP डिसाइड किया जाता है कि किस फसल के लिए कितने रुपये MSP होगा, इसका जो मूल्यांकन है, इसका निर्धारण है CACP कमेटी के द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है जो फसलों की MSP है इसका निर्धारण CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस संस्था के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1965 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी।
वर्तमान में 22 फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना किसे ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है? तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है क्रिकेटर सैफ अली वर्मा को। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका मुख्यालय गुजरात के बड़ोदरा में, बड़ोदरा वही शहर है जहां पर भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नेशनल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब यहाँ पर मैं आपको 10 महिला खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ जो कि पिछले साल 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही हैं, और यहाँ से निश्चित ही आपके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी गई खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो ये हैं भारत के कुछ वर्तमान में चर्चित महिला खिलाड़ी, जैसे अदिति अशोक जिनका संबंध है गोल्फ से, रानी रामपाल जिनका संबंध है हॉकी से, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित हैं, लवलीन बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं, साइखोम मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं, विनेश फोगाट पहलवान हैं, भवानी देवी तलवारबाज हैं तमिलनाडु राज्य से, अवनी लेखरा शूटर हैं, कनेरू हम्पी शतरंज खिलाड़ी हैं, नेत्रा कुमानन नौका चालक हैं। तो ये हैं वर्तमान में भारत की सबसे ज़्यादा 10 चर्चित महिला खिलाड़ी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है टी.एस. त्रिमूर्ति को। टी.एस. त्रिमूर्ति कौन है? वर्तमान में भारत के एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत परमानेंट मेंबर देश है? तो उत्तर होगा जी नहीं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसे हम यूएनएससी के नाम से जानते हैं, इसमें 5 ही परमानेंट सदस्य देश हैं। ये 5 परमानेंट सदस्य देश कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूके तथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएनएससी में टोटल 15 देश हैं जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। जो नॉन परमानेंट देश हैं इनका अपॉइंटमेंट 2 साल के अंतराल पर हर साल रेगुलेट साइकिल के फॉर्म में किया जाता है 193 देशों में से। तो वर्तमान में नॉन परमानेंट देशों का भी भारत अगले 2 साल के लिए मेंबर है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। यूएनएससी के टोटल सदस्य देश हैं 15, जिसके 5 हैं परमानेंट सदस्य देश, 10 हैं नॉन परमानेंट देश, और परमानेंट देशों में भारत सदस्य देश नहीं है। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना की जाती है 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल महासचिव जो कि संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी प्रमुख पोस्ट है, इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से हैं। यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में कुल सदस्य देश हैं 193। वर्तमान में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया यानी कि भारत के यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि यूएसआईबीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अतुल केशव को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक कंपनी जिसका नाम है तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसे हम ओएनजीसी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है अलका मित्तल को। ओएनजीसी जिसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय कर्मचारी कौन बन गए हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि इसको लेकर टेस्ला के जो फाउंडर एंड सीईओ इलन मस्क हैं, इन्होंने खुद ट्वीट किया था। तो टेस्ला कंपनी में किसी हायर पोस्ट पर काम करने वाले भारतीय मूल के पहले कर्मचारी बन गए हैं अशोक इल्लुस्वामी जिनका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। आप ये जो फोटो में देख पा रही हैं अशोक इल्लुस्वामी, जो कि टेस्ला कंपनी पर किसी भी हायर पोस्ट पर काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं।
एलन मस्क जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। एलन मस्क जो कि टेस्ला तथा स्पेस एक्स दोनों कंपनियों के फाउंडर तथा सीईओ हैं। और 2021 में टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है टेस्ला कंपनी के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क को। अब आपको 3-4 व्यक्तियों के नाम याद रखना है जो कि भारतीय मूल के हैं और बिग अमेरिकन कंपनी के सीईओ हैं। जैसे गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, एबीसी का कंपनी के भी सीईओ हैं सुंदर पिचाई जो कि अल्फ़ाबेट कंपनी के भी सीईओ हैं सुंदर पिचाई जो कि गूगल कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला। ट्विटर कंपनी के हाल ही में नए सीईओ बने हैं भारतीय मूल के व्यक्ति पराग अग्रवाल। इसी प्रकार से मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ हैं अजय पाल बंगा। IBM कंपनी के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। अगला क्वेश्चन है विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है विनोद कन्नन को। विस्तारा एयरलाइंस जो कि टाटा समूह की एक एयरलाइंस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जिसे हम डायरेक्टर जनरल के रूप में जानते हैं किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है VS पठानिया। भारतीय तटरक्षक बल जो कि हम इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जानते हैं जो कि हमारे समुद्री जो तट हैं उनकी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी को। इससे पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे सुनील शर्मा जो कि अब रिटायर हो गए हैं। इनकी जगह पर नए आए हैं जिनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है विनय कुमार त्रिपाठी जो कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सीईओ हैं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है बलदेव प्रकाश को। जम्मू और कश्मीर बैंक जिसका मुख्यालय है श्रीनगर जम्मू में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है जी अशोक कुमार को। जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है जिसके वर्तमान में मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी तथा सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है वासुदेवन पठानी नरसिम्हन को। जो इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसकी स्थापना होती है 2016 में। मुख्यालय है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है विक्रम मिश्री को। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये एक से अधिक हो सकते हैं। वर्तमान में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में राजेंद्र खन्ना, विक्रम मिश्री, पंकज शरण, दत्तात्रेय पडसलीगर ये सभी भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। लेकिन वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, NSA कौन है, तो वर्तमान में भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा दक्षता सेवाओं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज EESL में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है राधिका झा को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं राधिका झा जिनको हाल ही में EESL कंपनी की सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। जो EESL कंपनी है ये NTPC, पावर ग्रिड तथा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन तथा REC ये 4 कंपनियों के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य है भारत में दक्षता यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना। अब यहीं से क्वेश्चन याद रखना है हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया था जिसमें टॉप किया है कर्नाटक राज्य ने। अगला क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक के MD तथा सीईओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है अतुल कुमार गोयल को। जो पंजाब नेशनल बैंक ये भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है। सबसे बड़ी भारत की पब्लिक सेक्टर बैंक है SBI, दूसरे नंबर पर है PNB। जो पंजाब नेशनल बैंक है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना होती है 1894 में पाकिस्तान के लाहौर में। स्वतंत्रता के बाद जो बैंक है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था।
अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे, क्योंकि इसके जो संस्थापक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो आपको याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक दो व्यक्ति थे, दयाल सिंह मजीठिया तथा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन सुलैम को। मोहम्मद बिन सुलैम को इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई देश से आते हैं। जो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन है इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में। क्वेश्चन नंबर 20 है बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के जो खेलों का खेल दल है इसके लिए सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर है हरजिंदर सिंह को। हरजिंदर सिंह जो कि वर्तमान में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। अब हम जान लेते हैं कि सेफ डी मिशन क्या होता है। तो जब कोई भी ओलंपिक या कॉमनवेल्थ खेल होता है तो उसके लिए भारत से जो खिलाड़ियों का दल जाता है उसके जो प्रमुख होते हैं उसे ही हम सेफ डी मिशन के रूप में जानते हैं। और हाल ही में होने वाले हैं चीन की राजधानी बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल, जिसके लिए भारत के सेफ डी मिशन के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया हरजिंदर सिंह को। अब आपको खेलों से संबंधित 2-3 क्वेश्चन और याद रखना है। जैसे वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। जो ओलंपिक खेल हैं 2 प्रकार के होते हैं, शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में, जबकि इसके 4 साल बाद 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली के मिलान तथा कोर्टिना शहरों में किया जाएगा। अगर बात की जाए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की, तो जो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में। इसी प्रकार से 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में किया जाएगा। तो ये हैं सभी आगामी ओलंपिक खेल जिनका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर है अतुल दिनकर राणे को। यहाँ पर बात की गई है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी की। ये जो कंपनी है भारत तथा रूस दोनों देशों के ज्वाइंट वेंचर से स्थापित की गई है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रह्मोस है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ से ब्रह्म तथा रूस देश की जो नदी है मस्कवा, यहाँ से मोस शब्द को लिया गया है, तो इसका पूरा नाम बनता है ब्रह्मोस। तो आपको याद रखना है भारत की नदी ब्रह्मपुत्र तथा रूस देश की नदी मस्कवा से ब्रह्मोस शब्द लिया गया है, जो कि दुनिया की सबसे तेज यानी कि फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि केवल भारत देश के पास है। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर है मोहित जैन को। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रांसीसी फैशन हाउस जिसका नाम है चैनल की वैश्विक सीईओ ग्लोबल सीईओ बनने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं, तो जो चैनल है ये फ्रांस देश की एक फैशन हाउस कंपनी है जो कि क्लॉथिंग में डील करती है। इसकी पहली ग्लोबल सीईओ बनी है लीना नायर, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और चाइल्ड फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो इसका राइट आंसर है रविंदर भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जो यूनाइटेड नेशंस के बच्चों की एजेंसी है यूनिसेफ, इसकी प्रमुख बनाई गई हैं कैथरेल रसेल। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है कैथरेल रसेल।
जो यूनिसेफ है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, इसकी स्थापना होती है 1946 में। अगला क्वेश्चन है फिक्की के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर है संजीव मेहता को। फिक्की क्या है? फिक्की जो कि भारत का एक व्यापार संगठन है जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिक्की की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर होगा 1927 में। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में। अब यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि फिक्की जो संस्था है इसका जो स्थापना है जीडी बिरला दास तथा पुरुषोत्तम ठाकुर दास के द्वारा किया गया, किसके कहने पर, किसकी एडवाइस पर? तो जो फिक्की है इसका स्थापना भारत के बिजनेसमैन जीडी बिरला तथा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा महात्मा गांधी जी के कहने पर स्थापना इसकी की गई थी। अगला क्वेश्चन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के एमडी और सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है इत्तिरा डेविस। जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, तो इसका राइट आंसर है क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को। इसी प्रकार से हाल ही में बेंगलोर स्थित इनोवेटिव कंपनी फिनटेक कंपनी जिसका नाम है किनारा कैपिटल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर रविंदर जडेजा को। इसी प्रकार से एक स्टार्टअप कंपनी है गवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंधाना को। बॉलीवुड अभिनेता विजय राज तथा वरुण शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है easyMyTrip.com कंपनी ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जिनका नाम है रजनीश कुमार को हाल ही में ओयो कंपनी ने अपना रणनीतिक समूह सलाहकार स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर है अलका उपाध्याय को, जो कि एक फीमेल हैं। एनएचआई जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तौर पर जानते हैं, जो कि भारत के सभी राजमार्ग तथा हाईवे का निर्माण करता है। जो एनएचआई है ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 30 है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL है ये 2021 में बनाई गई है। इसके अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है प्रदीप शाह को। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत पर्यटन विकास निगम इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सम्बित पात्रा को। जो भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1966 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भारत सरकार की एक कंपनी है जिसके अंतर्गत टोटल 17 प्रॉपर्टीज आती हैं, जो कि अशोका ग्रुप के अंतर्गत डील करती है। जो दिल्ली में सबसे बड़ा होटल है जिसका नाम है अशोका ग्रुप, ये भारत पर्यटन निगम विकास निगम के अधीन आता है, जिसके नए अब अध्यक्ष बन गए हैं सम्बित पात्रा। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत के बाद भी अभी भी हमारे व्यूज़ सिर्फ 500 ही आ रहे हैं। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम एक स्टूडेंट को हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम के बारे में अवश्य बताएं, जिससे कि हमारा जो टारगेट है 1000 व्यूज़ का इसी माह के अंत तक पूरा हो जाए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, तो भारतीय वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए महिला कैटेगरी में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2000 सिडनी ओलंपिक में। अगर बात की जाए 2021 की, तो 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चित वेट लिफ्टर रहीं साइखोम मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 33 है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर है हर्षवंती बिष्ट को। क्वेश्चन नंबर 34 है भारतीय
प्राणी सर्वेक्षण, जिसे हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, के 100 वर्षों के इतिहास में पहली महिला निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर धृति बनर्जी को। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई है, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। कोलकाता में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी? तो इसका राइट आंसर है वर्तिका शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 36 है, 228 वर्षों के इतिहास में पहली बार फ्रांस के पेरिस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय, जिसका नाम है लूव्र डी म्यूजियम, की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है लॉरेंस डेस्कॉर्स को। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका राइट आंसर है जगजीत पावड़िया। जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड है, इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। क्वेश्चन नंबर 38 है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसे हम नासकॉम के नाम से जानते हैं, कि पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है रेखा एम मेनन। जो नासकॉम है, इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। क्वेश्चन नंबर 39 है, पॉलिसी थिंक टैंक, जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, की पहली महिला महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है पूनम गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, कि पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी? तो इसका राइट आंसर है सोमा मोंडल। इसी प्रकार मैंने हाल ही में बताया है कि ओएनजीसी की पहली महिला महानिदेशक बनी है या हेड बनी है, चेयरपर्सन बनी है अलका उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे हम UNCTAD के नाम से जानते हैं, कि पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है रिबेका ग्रिस्पेन। UNCTAD, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसी प्रकार से विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला प्रमुख बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है नगोजी ओकोजो-इबिला, जो कि नाइजीरिया देश की एक अर्थशास्त्री हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में। वर्तमान में इसके कुल सदस्य देश हैं 164। क्वेश्चन नंबर 43 है, सीमा सड़क संगठन, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, कि पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी? तो इसका राइट आंसर है वैशाली हिवासे। जो सीमा सड़क संगठन है, ये भारत के सीमावर्ती यानी कि बॉर्डर इलाकों में सड़क तथा पुलों का निर्माण करता है। इसके साथ ही साथ ये संगठन अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजाकिस्तान तथा श्रीलंका देशों में भी ऑपरेट करता है। जो सीमा सड़क संगठन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, न कि सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य ने महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को। लेकिन हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को खेलकूद एवं जन स्वास्थ्य में प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है क्रिकेटर ऋषभ पंत को। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे हम ITBP के नाम से जानते हैं, ITBP में बल के युद्ध में अपनी 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया। आपको बताना है ITBP के द्वारा पहली बार नियुक्त 2 महिला अधिकारियों का नाम क्या है? तो इनका नाम है दीक्षा तथा प्रकृति। ITBP के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं संजय अरोरा। क्वेश्चन नंबर 46 है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे हम CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नाम से जानते हैं, के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विवेक जौहरी को। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 47 है, इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए भारत से किस व्यक्ति को चुना गया है? तो इंटरपोल की कार्यकारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के से भारत के लिए चुना गया है प्रवीण सिन्हा को। प्रवीण सिन्हा जो कि वर्तमान में CBI के डायरेक्टर हैं। इंटरपोल, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी
और इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं अहमद नासर अल रईसी। ये भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, आपको याद रखना है। इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने हैं अहमद नासर अल रईसी, जो कि यूएई देश से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है जियोफ एलार्डिस को। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्केले, जबकि इसके नए सीईओ बन गए हैं जियोफ एलार्डिस। आईसीसी जो कि क्रिकेट की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय है दुबई यूएई में। इसी प्रकार से हाल ही में वीवीएस लक्ष्मण को भारत में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT, जिसे इंग्लिश में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के नाम से जाना जाता है, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है अशोक भूषण को। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अपीलेट ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तर होगा जस्टिस अशोक भूषण को। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के नए अध्यक्ष के NCLT के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तर होगा न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर को। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही पास पास हैं। अपीलेट ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष अशोक भूषण को, जबकि NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के रामलिंगम सुधाकर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है विवेक राम चौधरी को। एयरफोर्स डे भारत में मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को। इसी प्रकार से हाल ही में भारत के नए नौसेना यानी कि जल सेना इंडियन नेवी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है राधा कृष्णन हरि कुमार को। नेवी डे भारत में हर साल मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ आर्मी है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। सेना दिवस हर साल भारत में मनाया जाता है 15 जनवरी को। वर्तमान में भारत के रक्षा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कोई नहीं है, ये सीट वैकेंट है, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाल ही में हमारे देश के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे इनका निधन हो गया है। 35 वर्षीय गैब्रियल बोरिक चिली देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। चिली देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति हैं गैब्रियल बोरिक, जिनकी उम्र है मात्र 35 वर्ष। इसी प्रकार से जर्मनी देश के जो चांसलर हैं, ये नए चांसलर बने हैं, इनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज ने एंजेला मर्कल को रिप्लेस किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंजेला मर्कल जो कि पिछले 16 साल से जर्मनी देश की चांसलर थी, इनको रिप्लेस कर दिया है ओलाफ स्कोल्ज ने। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुख्य अर्थशास्त्री थी जिनका नाम था गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में नंबर 2 की अधिकारी बन गई हैं। यानी कि अगर हम रैंकिंग में बात करें तो सबसे बड़ा रैंक होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है, इसकी अध्यक्ष बन गई हैं गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ पहली महिला अधिकारी हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC में। इसी प्रकार से हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्यूमियो किशिदा। अब हम देख लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख खेल संगठन तथा उनके अध्यक्ष। जैसे वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। BCCI यानी कि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि असम राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। भारतीय शतरंज फेडरेशन चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिमाचल प्रदेश से कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी से अनुराग ठाकुर लोकसभा सांसद हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन की, तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाग।
फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष हैं पॉल इरिक होयर लॉर्सन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, जो कि भारत के हैं। और नरेंद्र बत्रा वही व्यक्ति हैं जो कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख खेल संगठन तथा उनके अध्यक्ष के नाम। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।